वो देखो आपकी सैर है ना। हाँ। हाय बेटी। हाय। जल्दी से जाओ। हाँ। आज मेरी कॉलेज की पहला दिन है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तू टेंशन मत ले बेटी, तुझे अच्छे से गाइड कर लूंगा। वैसे भी वो कौन है तुझे कॉलेज छोड़ने आई? वो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने ही तो यहाँ पर एडमिशन कराई है। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत लकी है। आजकल बाप माँ ही नहीं पढ़ाते और तुझे तेरा हस्बैंड पढ़ा रही है। घर वालों ने मेरी जल्दी शादी करा दी और जब इनको पता चला तो ये मेरा सपना पूरा कर रहा है। बेटी दुआ करना तेरे बेटी को भी ऐसा दामाद मिले। सर, जब एक पत्नी को ऐसे लगी कि अपनी बेटी को अपने हमसफर जैसे पति मिले तो एक पति वहाँ पर पूरा दुनिया जीत लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो सबसे अच्छा पति है। पापा मुझे स्कूल भेजना, आपके साथ दादी और मुझे देखभाल करना, ये भी तो घर के काम हुए ना। मम्मा और मेरे काम में बहुत फर्क है। वो सिर्फ घर संभालता है और मैं घर चलाता हूँ। अगर मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा तो घर में रेशन पानी कहाँ से आएगा? आप तो तभी कम दे सकते हो जब मम्मी आपके लिए सब तैयार रखते हैं। क्या जरूरत है इसके सैलरी की? तेरी पापा तो इसकी सारी जरूरत के सामान ले आती है। वैसे आपका भी तो दवाई ले आती है पापा, तो आपको हाथ खर्च क्यों देता है? बेटा, दादी को मैं इमरजेंसी के लिए पैसे देता हूँ कि कभी उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो। आप दादी को और मुझे पॉकेट मनी देती हो, तो फिर मम्मी को क्यों नहीं? उनका भी तो दिल करता होगा कुछ खरीदने का। अगर उसके कोई जरूरत है तो अपने पोती से मांगने में कैसी शर्म? हाँ, इन छोटे छोटे चीजों के लिए मम्मा हमेशा पापा को क्यों बोले? उनका भी तो पैसा होना चाहिए। मेरी तो समस्या बाहर ही माँ बेटे, तू भी बात कर इसे। बेटा, आज मुझे सच्चे महसूस हो गया। अंजलि, माफ कर देना मुझे। कहाँ जा रही है तू? मम्मी वो ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है। एक ही दिन ही मिलते हैं ना तुझे घर संभालने का, उसी दिन भी तो ऑफिस में पड़ी रहती है। बस अब तो ऑफिस नहीं जाएगी। हमने करने दी है ना तुझे 2 साल नौकरी, मेम सब बन के सुबह बैग उठा के चली जाती है, इसलिए तुझे घर ले आया था हम। पर मम्मी, मैं शादी से पहले ये बात बोली थी कि मुझे जॉब करना है। 4 पैसा के आगे ज्यादा जुबान लंबी हो गई है तेरी। काम तो तुझे ध्यान में रहता है, लेकिन घर का क्या? मम्मी, क्यों रोक रही हो तुम इसे? तूने ज्यादा सर चढ़ा रखा है इसे। इस घर के लिए इसे कोई जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? मम्मी, अंजलि घर का और ऑफिस का दोनों काम बहुत अच्छे से संभालता है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है इसकी ऑफिस जाने से? और इसे जरूरत ही क्या है नौकरी करने की? तेरा तो सैलरी बहुत अच्छा है। मम्मी, जब बहन की ससुराल वाले उसे नौकरी करने मना कर रहे थे तब तुम तो उसका साथ दे रहे थे ताकि वो तुम्हारा बेटी है इसलिए। और बात जब बहू पे आई तो अचानक तुम्हें ये सब गलत लगने लगा। अंजलि का जो मानना है हमें उसे करना देना चाहिए, ये भी तो तुम्हारा बेटी जैसे ही है। भिखारी साला, मैं तुझे अमीर समझा था, तू तो भिखारी निकला। तुम मेरा बात समझने की कोशिश करो। आज तेरी असलियत पता चल गई। तू बोला था तू बहुत पॉपुलर है। तुम सुनो तो सही। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। हट। क्यों निराशा से है? अरे इस्माइल भाई सुनो। हाँ दीदी बताओ। यहाँ पर क्या हो रही है? अरे वहाँ पर सुपरस्टार इस्माइल भाई आया है ना, इसलिए सब उसके साथ सेल्फी ले रही है। देखो कितने खूबसूरत वीडियो बनाता है। इस्माइल, उस दिन तुम क्या कर रहा था? उस दिन मैं ड्रेस पहन के फोटोशूट कर रहा था, तुमने मुझे बहुत वाला बुरा कहा। मेरी जॉब चली गई है, मुझे एडिटिंग सीखना है। प्लीज इस्माइल, मुझे भी एडिटिंग सिखा दो। ये देखो, ये मस्त लाइट है। इसमें बहुत सारा लेटेस्ट वीडियो और टेम्पलेट्स है। इसमें वीडियो बनाना बहुत आसान है। अपनी पसंदीदा कुछ फोटो अपलोड करनी है, 10 सेकंड में बहुत ही अच्छी वीडियो बन के आएगी। मस्त लाइट ऐप में 200 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन यूजर है। कहाँ मिलेगा ये ऐप? इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ करती हूँ। आप भी डाउनलोड करो। भाभी आप बैकपैक करके कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जा रही हूँ, तू जा रही है। मैं कहाँ जा रही हूँ? हमारी जिंदगी से और इस घर के बाहर। ये ले। और कितने दिन हमारे ऊपर बोझ बन के रहेगी? जा यहाँ से निकल। आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। शायन, तू यहाँ पर क्या कर रही है और रो क्यों रही है? और कितने दिन हमारे ऊपर बोझ बन के रहेगी? जा यहाँ से निकल। ठीक है घर चल, उसकी चामड़ी उतर देती हूँ। प्लीज भैया, आपको मेरी कसम, आप भाभी को कुछ नहीं बोलोगे। नैना कभी जो धूप। अरे हेलमेट ले लो भैया, हेलमेट ले लो। अरे छोटू, यार एक सस्ता सा हेलमेट दे दियो, वहाँ पर पुलिस वाले खड़ा है, मेरा चालान काट दिया। भैया ये बहुत अच्छी क्वालिटी के है, 400 रुपया। अरे क्यों इतना महंगा दिखा रही है? कोई 100-150 वाले दिखा दे, पहले से ही मेरा 3000 का चालान कट गया। भैया बात पैसे की नहीं, बात जिंदगी की है। शायद भैया आपके फैमिली से प्यार नहीं है। भैया 200 वाली में सेफ्टी नहीं है, 400 वाली ले लो। कभी कभी फैमिली की तो सोच लो भाई। अरे वाह छोटे, ये छोटी उम्र में तुझे इतनी अच्छी सी मार्केटिंग आ गई।
इज्जत से कोई 100-150 वाले दिखा दे। भैया मैं आपको 100-150 वाली हेलमेट दिखा रही हूँ। ये लो भैया। हाँ यार, ये बच्चा तो सही बोल रहा है, इस हेलमेट में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। ऐसा करता हूँ 400 वाला ले लेता हूँ। छोटे, ये 150 वाला हेलमेट रख के वो 400 वाला हेलमेट दे दे। क्यों भैया, आपको तो 150 रुपए वाली तो चाहिए थी। छोटे, आज तेरी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अगर तू चाहता था तो मुझे ये 150 वाला हेलमेट भी दे सकता था, लेकिन तूने ऐसे नहीं करा। भैया आपने सही कहा, 150 रुपए में आपकी जान भी जा सकती थी। ये लो भैया। बाय छोटे। ठीक है भैया। अरे बेटी तू रो क्यों रही है? और ये बैग लेके क्यों आई है? अब मैंने सोच लिया अंजलि, अब मुझे दूसरा शादी करना है, क्योंकि तुम तो मुझे बच्चे दे नहीं सकती। अरे यार, मैं लोगों की बातों में परेशान हो गया हूँ। घर वालों की ताने, बाहर वालों की ताने, आज पड़ोस वालों की ताने, किस किस की बात सुनूंगा मैं? माँ, मेरी इसमें क्या गलती है? अगर मेरी कोई औलाद नहीं है तो औलाद तो ऊपर वालों की दान होती है ना। मैं क्या करूँ अगर ऊपर वालों ने मुझे नहीं दिया तो? माँ, हमारी शादी का 4 साल हो गई है और इस 4 साल में ऐसा एक दिन भी नहीं गए जो मुझे ताना सुनना नहीं पड़ा। माँ, उसने कहा कि मेरे अब कोई जरूरत नहीं है, वो अब दूसरा शादी करना चाहती है। माँ, और वो कह रहे थे कि ऐसे पेड़ को बगीचे में लगाने पर क्या ही फायदा जो ना फल दे सके ना फूल। बेटी तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, हाँ बेटा, बाहर कुछ लोग आई है। कौन है वो लोग? दीदी के लिए रिश्ता आया है, बहुत पैसा वाला है वो लोग, इसीलिए मैंने शादी फिक्स कर दी। आज रो दिए भैया, ये शादी कैंसिल कर दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तूने ये बात मम्मी को बोला है? हाँ, लेकिन वो लड़का गरीब है, इसलिए मम्मी ने शादी के लिए मना कर दिया। थे नैना शहर में पल के मीचते हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतने उदास क्यों लग रही हो? क्या बताओ बेटा, वो लोग बहुत दहेज मांग रही है, इसलिए मैंने मना कर दी। मम्मी, अब भी तो अपनी बेटी के लिए दहेज ले रही थी ना? क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी, अब भी तो अपने लड़के के लिए अमीर घर का लड़का देख रहे थे ना? तो अभी तो एक दहेज ही हुआ ना, जो हुआ जाने के बाद आपको बेटी को मिलेगा। दहेज सिर्फ लड़की वाले नहीं देते हैं, जाने अनजाने में लड़के वालों को भी देना पड़ती है। दहेज मांगने से पहले एक बार सोचा करो। कौन है ये? जो सांझ ख्वाब अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी आपका घर पर बुला रही है। अच्छा ठीक है, मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। नैना जो मिलते थे नैना। भैया, कौन है ये और ये कुत्ते के जैसे हरकत क्यों कर रहा है? नहीं मैडम जी, ये कोई कुत्ता नहीं है। कुछ दिन पहले ये अपने घर से जा रहा था और ये कुछ कुत्ते को पत्थर फेंक कर मारा था और उसमें से एक कुत्ता आके उसको काट लेता है। क्या? और हमारे मालिक ने इसके इलाज के लिए नाफरमाई की, इसलिए इसका कुत्ता के जैसा हाल हो गया। इसीलिए भैया, जैसे भी कोई जानवर काटे फौरन वैक्सीन लेना चाहिए, नहीं तो इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। जो खिड़की सही कहा मैडम। झांकते अगर हमें जिंदगी में कोई जानवर कटे तो हमें फौरन वैक्सीन लगाना चाहिए। और सबको सावधान करने के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।